भैया खेती लगातार घाटे का सौदा होती जा रही है। उसका मेन कारण ये है दोस्तों कि जो है हम अपनी परंपरागत खेती को नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि जाड़ा, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान सब कुछ जो है हमारे यहाँ का किसान झेलता है और जो है चौबीसों घंटे मेहनत करता है। तब भी भैया वो जो है ना तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाता है, ना अच्छे कपड़े पहन पाता है, ना अच्छी लाइफ जी पाता है। बशर्ते भैया यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि अगर आपके पास थोड़ी भी खेती है, यानी कि 1 एकड़ या इससे कम भी, तब भी अगर आप सिस्टम से भैया अगर काम करते हैं तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं और अच्छी लाइफ जी सकते हैं। भैया शरीर में 2 हिस्सों से पैसा कमाया जाता है। एक तो भैया गर्दन के नीचे का हिस्सा। अगर भैया आप गर्दन के निचले हिस्से से काम करते हैं तो वहाँ पर आपको मेहनत बहुत अधिक पड़ेगी, अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन आपको फ़ायदा वहाँ पर नाम मात्र का होगा। और अगर आप गर्दन के ऊपरी हिस्से से काम करते हैं तो भैया आपको शारीरिक मेहनत कम पड़ेगी और आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। तो भैया हम किसान हैं, हम खेती के बारे में ही बात करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा, आपका अपने एग्रो फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भैया अगर जो है आपके पास जो है 1 एकड़ या इससे कम ज़मीन है, तब भी भैया आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बशर्ते वहाँ पर आपको एक सिस्टम अपनाना होगा। वहाँ पर ये सिस्टम आपको अपनाना होगा कि थोड़ी थोड़ी एरिया में आप उन फसलों को बोएं जो साल भर बिकने वाली हैं और साल भर उनकी डिमांड बाज़ार में रहती है, जिससे भैया आपको रोज़ काम करना पड़ेगा और रोज़ भैया आपको मंडी जाना होगा और रोज़ आपके पास पैसे आएंगे। तो भैया कुछ ऐसी फसलें हैं जो भैया साल भर बिकती हैं। उसमें सबसे पहले भैया आप मिर्ची को ले लें। हरी मिर्ची, हरी मिर्ची भैया आपने देखा होगा कि ये पूरे साल इसकी मांग रहती है और पूरे साल ये बिकती है। और भैया इसमें एक और खूबी है कि ये साल में 2-3 बार लगाई जाती है। और अगर आप जो है इसको एक बार लगाएं तो ये 6-7-8 महीने तक लगातार टूटती रहती है, अगर भैया इसका सही से ध्यान रखा जाए तो। और ये इसका सही समय भैया है, एक तो जून जुलाई और अगस्त में लगती है। तो इसमें भैया ये समस्या आ सकती है थोड़ी बहुत वायरस की। यहाँ पर भैया आप उड़ने चूसने वाले कीड़ों की दवाई डालें और वायरस की दवाई अगर आप डाल रहे हैं तो मिर्ची का वायरस भैया ख़त्म हो जाता है और नए कल्ले ले लेता है। और एक भैया ये फरवरी मार्च में लगाई जाती है। तो भैया आप इसकी खेती कर सकते हैं। अगर आप इसकी खेती करेंगे तो ये भैया बहुत अच्छी पैसे देने वाली फसल है। दूसरी फसल भैया आप ले लें करेला की। करेला भैया जो है पूरे साल बिकने वाली फसल है और ये जो है शुगर पेशेंट लोग भी इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं और ये एक प्रकार की इसमें औषधि होती है भैया। तो ये जो है पूरे साल बिकती है और पूरे साल इसकी डिमांड रहती है। और हमने देखा है भैया इसका पूरे साल में 1 या 2 बार ही रेट नीचे आ जाए वो अलग बात है, नहीं तो ये 20-30-40 रुपए, यहाँ तक कि हमने देखा है कि 50-60 रुपए किलो तक भैया करेला बिकता है। और अगर आप भैया इसकी भी खेती करें तब भी आपको जो है अच्छा खासा फ़ायदा होगा। बशर्ते भैया हाँ आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप जो है खेती कर रहे हैं तो एक रूटीन बनाकर करें और जो है इसका एक सिस्टम अपना लें कि एक फसल अगर आपकी खाली हो रही है भैया तो वहाँ पर आप दूसरी फसल ज़रूर बो दें। तो एक अगर खाली हो रही है आप दूसरी बो रहे हैं और एक आपकी टूट रही है, अगर ये प्रक्रिया आप अपना रहे हैं तो आपको भैया परमानेंट जो है पैसे ज़रूर आएंगे। हाँ भैया तीसरी फसल एक है जो है बैंगन। बैंगन भैया जो है साल के 12 महीने बिकता है और ये भैया बहुत अच्छे पैसे देता है। और भैया ये इसका इतना अच्छा उत्पादन होता है कि भैया एक
पेड़ से इसमें काफ़ी ज़्यादा में, यहाँ तक कि 10 किलो 15 किलो तक ये फल दे देता है। और ये भी भैया 7-8 महीने तक चलता है और ये पूरे साल में 2-3 बार लगाया जाता है। आप इसको कभी भी लगा सकते हैं, चाहे जब लगाएं, ये हमेशा लगता रहता है। बशर्ते जो है भैया, ये हमने देखा है कि जनवरी फरवरी के ये जो महीने हैं, तो यहाँ पर भैया जो है ज़्यादा ठंडक होती है अपने यहाँ उत्तर भारत में। तो भैया हमने देखा भी है और हमने किया भी है कि अगर हमें फरवरी में जब बैंगन लगाना होता है शुरुआती सप्ताह में, तो वो नर्सरी भैया हम दिसंबर में डाल देते हैं। तो दिसंबर में भैया ठंडक थोड़ा कम रहती है, तो वहाँ पर इसका जर्मिनेशन हो जाता है और इसके बाद जो है ये धीरे धीरे कर कर इसकी नर्सरी फरवरी तक तैयार हो जाती है। अगर भैया 25 जनवरी के बाद जो है प्रथम द्वितीय सप्ताह में आप इसको लगा रहे हैं, तब भी ये बढ़िया पैसा देगी। और ये जो है गेहूं काट के भी लगाया जा सकता है, तो ये भैया बहुत अच्छा पैसा देने वाली फसल है। हाँ भैया, इसमें ये है कि जो है एक तो डंक मारने वाले कीड़े लगते हैं जिसे तना छेदक कहते हैं, तो तना छेदक भी इसमें लगता है और फल छेदक भी लगता है। तो यहाँ पर आपको जो है अच्छी इंसेक्टिसाइड को डालकर इससे बचा जा सकता है। और भैया अगली फसल आप जो है खीरा की बोएं। खीरा भैया पूरे साल बिकता है और पूरे साल जो है अच्छा पैसा देता है। बशर्ते हाँ ये ध्यान रखें कि भैया जो आप मार्च अप्रैल में खीरा तैयार करते हैं, तो भैया खीरा वहाँ पर आपको केवल भाव सस्ते मिल सकते हैं, क्योंकि जो मार्च अप्रैल और मई में खीरा आता है तो उस समय भैया इसकी बुआई ज़्यादा होती है। नदी के किनारे जो है वहाँ भी बोया जाता है और जो है वहाँ भी लोग बो देते हैं जहाँ बरसात में जल भराव होता है। तो उस मौसम में थोड़ा इसके रेट डाउन रहते हैं और इसके रेट भैया हमने देखा है कि 20-30 यहाँ तक कि 35-40 रुपए तक बिकता है। और भैया हम खीरा की लगातार खेती करते हैं और खीरा बहुत अच्छा पैसा देने वाली फसल है। ये भैया सलाद में खाई जाने वाली फसल है, तो इसलिए भैया इसकी डिमांड साल के 12 महीने रहती है। और ये शादी विवाह फंक्शन समारोह और होटलों में भैया इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। और दोस्तों, इसमें एक और खूबी है कि ये जब आप बुआई करते हैं इसके 40 दिन बाद तोड़ने लायक हो जाती है और ये 70 दिन में पूरी फसल ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए इसमें बहुत अच्छा पैसा और बहुत कम समय में मिल जाता है। तो भैया खीरा जो है साल में आप 3-4 बार बो सकते हैं और इससे अच्छा खासा पैसा आपको मिलेगा। और भैया अगली फसल है मूली की। मूली भैया आप बो रहे हैं, तो मूली भी भैया सलाद में जाती है और ये साल के 12 महीने भैया बिकती है और ये बहुत अच्छे रेट देती है। ये हमने देखा है कि साल में इसके रेट केवल 1 या 2 बार केवल सस्ते रह जाते हैं और साल के 12 महीने भैया अच्छे रेट में ये बिकती है। और अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं भैया, तो ये हम आपको बता दें कि ये बुआई से आपको 35 दिन में तैयार हो जाती है और ये आपको 35 दिन बाद पैसा देना चालू हो जाएगी और ये 50 दिन में पूरा पैसा खाली कर देती है। तो यहाँ पर भैया आप एक रूटीन अपना लें कि अगर एक फसल आपकी खाली हो रही है तो तुरंत उसमें आप दूसरी फसल बो दें और जब दूसरी खाली हो रही है तुरंत आप उसमें तीसरी फसल बो दें। तो इस तरीके से अगर आप जो है 1 एकड़ में थोड़े थोड़े एरिया में 5-6 फसलें 7 फसलें अगर आप बो रहे हैं तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा। अगली फसल भैया आप जो है शिमला मिर्च की कर सकते हैं। शिमला मिर्च भैया साल के 12 महीने बिकने वाली फसल है और इसके भैया कभी कभी तो ये 100 रुपये 150 रुपये किलो तक भैया बिकता है और इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। इसका उत्पादन कम से कम जो है एक पेड़ में 4 किलो और इससे ज़्यादा जो है 6-7 किलो तक एक पेड़ में उत्पादन होता है। तो भैया ये थोड़ी इसमें लागत ज़रूर ज़्यादा आती है क्योंकि इसका भैया बीज महंगा है, तो लागत ज़रूर थोड़ा ज़्यादा आती है, लेकिन ये भैया पैसा भी सबसे ज़्यादा देती है। और भैया
हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके तो आप जो है मल्चिंग पर खेती करें। अगर आपके पास ड्रिप की व्यवस्था है तब ड्रिप लगाएं, नहीं ड्रिप की व्यवस्था है तो कोई बात नहीं, उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। बशर्ते मल्चिंग पर अगर आप खेती कर रहे हैं भैया तो आपको उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि हमने शिमला मिर्च का भी देखा है, खरबूजा का भी देखा है, क्योंकि भैया हम इनकी खेती 8-10 साल से लगातार करते आ रहे हैं। तो जो पौधा मल्चिंग पर लगा होता है उसका उत्पादन भी अच्छा होता है और पौधा भी बढ़िया चलता है, और जो पौधा भैया यूँ लगा होता है उसका पौधा कम चलता है और उसका उत्पादन भी भैया मात्र 50% उसकी अपेक्षा होता है। किसान भाइयों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।